चलिए सर, नो प्रॉब्लम। आज का हमारा जो टॉपिक है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में इफेक्ट ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। कोई गाली भी लिखे तो उसमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्या करो। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी ऑल्सो चेंज बाई चेंजिंग द प्रेशर। तो याद रखिएगा, जब भी आप फिजिकल स्टेट को आप चेंज करने की बात कहें तो ना, इसका मतलब आप क्या कर दीजिएगा, चेंज द प्रेशर। प्रेशर को आप चेंज कर दीजिएगा, ज्यादा प्रेशर कर दीजिए या कम प्रेशर कर दीजिए, कुछ भी आप कर दीजिएगा। देखना, तो इसमें चेंज द प्रेशर का मतलब आइदर यू कैन इंक्रीज द प्रेशर और डिक्रीज द प्रेशर। दो ही चीजें आपकी हो सकती हैं। आपका ना देखो, तो जब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल की, इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स, अगर मैं एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करता हूं तो ना, जैसे गैसेस कैन बी चेंज, गैसेस को आप चेंज कर सकते हैं। देखो आपका ना इनटू लिक्विड्स में, लिक्विड्स में आपका ना देखो दिस इज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर आप प्रेशर को आपका नाम देखो दिस इज, अगर आपका इंक्रीज कर दे तो ये प्रेशर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली आपका नाम देखो डिक्रीज द आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा। आपका नाम देखो दिस इज। और दूसरा, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, सम सॉलिड्स आपका नाम देखो दिस इज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कैन बी चेंज। चलो, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपका नाम देखो दिस इज बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर आपका नाम देखो दिस, इसको आप डिक्रीज कर सकते हैं। आपका नाम देखो दिस, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैन चेंज इनटू, ये जो आपका इसको सॉलिड को आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम गैसेस में आप इसको चेंज कर रहे हैं। तो गैसेस में चेंज करने के लिए प्रेशर को आपका क्या करेंगे, आप डिक्रीज कर देंगे। ये आपका होगा। तो सबसे पहले अब आपका देखो ना इधर प्लीज, गैसेस कैन बी liquefied by applying pressure and decreasing, decreasing को आपका lowering भी आप लिख सकते हैं, decreasing words को समझिएगा, decreasing temperature। gases can be liquefied by applying pressure आपका नाम and lowering temperature, डिक्रीजिंग टेम्परेचर भी यू कर राइट देखा अपना। अब आपने क्या किया, ये आपका नाम दिस इज, आपके जो घर की जो सिलेंडर होती है, एलपीजी जो सिलेंडर आपका होता है, आपका देखो ना दिस इज, इसमें आपका नाम देखो दिस इज, ये जो गैस पार्टिकल्स यू आर लुकिंग, ये ऊपर आपका जो रेगुलेटर लगा होता है आपका नाम, तो गैस पार्टिकल के बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज द मोस्ट, ज्यादा होता है। आपका नाम देखो दिस, आपका ऊपर से आपका क्या है, जब आपने कोई पिस्टन इसमें रख दिया, आपका सिर्फ ये, अब यहाँ रेगुलेटर नहीं है, यहाँ पिस्टन लगा दीजिए। आपका नाम देखो दिस इज द पिस्टन। तो जब आप इसको नीचे आप करेंगे, आपका नाम देखो दिस, पिस्टन को पुश नीचे की तरफ आप धकेलेंगे। पुल और पुश दो चीजें होती हैं। दरवाजों में भी आपने देखा होगा कहीं कहीं पुल और पुश लिखा होता है। तो पुश का मतलब दबाव डालना, तो ये जब आपने डाला इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, तो नेचुरली हुआ गैस के पार्टिकल्स क्या एक दूसरे के आपके नजदीक आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, इस गैस को आपने क्या किया, कंप्रेस किया। कंप्रेस का मतलब
कूल्ड जब आप करेंगे, ठंडा जब आप करेंगे, अब क्या होगा कि जब इसको दूसरे पिस्टन्स देखो इन कंपैरिजन यहां से थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो ना अब जो गैस के आपका ना द पार्टिकल्स होंगे, द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस विल बी आपका वेरी मच क्लोजर टू इट। यहाँ फार फार थे आपका, देखो ना यहाँ दूर दूर थे आपका ना, देखो अभी गैस पार्टिकल्स विल बी क्लोजर, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। देखो आपका नाम देखो, फिर आपने और आगे जाकर के अगेन यू हैव कंप्रेस्ड मोर एंड कूल्ड मोर। आपका देखो ना तो देखिएगा अगेन यू हैव आपका कंप्रेस द गैस इन द थर्ड आपका नाम देखो दिस सिलेंडर, वही सिलेंडर में आपका जैसे पिस्टन को आप नीचे करते रहेंगे, नाउ यू कैन सी दैट द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस दे आर वेरी मच क्लोजर इन कंपैरिजन ऑफ द सेकंड वन। आपका देखो ना इट मींस दैट कि नाउ दिस गैस which was in the first आपका फिगर you are looking, in the third figures they are very much closer to each other, so now the gas is liquefied। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि when high pressure is, तो देखिएगा when high pressure is applied, ये देखो आपका ना टू गैसेस, जब गैसेस में आपका हाई प्रेशर आपका अप्लाई होता है तो ना देखो इट गेट्स आपका ना कंप्रेस, ये कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस हो जाने का मतलब ये आपका स्मॉल वॉल्यूम में आपका आ जाता है। आपका नाम देखो दिस विथ लोअरिंग द टेम्परेचर, और उस समय आपका टेम्परेचर आपका लोअर करते हैं, सुनो इट गेट्स आपका नाम देखो दिस इज द लिक्विफाइड, तो ये आपका लिक्विफाइड हो जाता है। आपका नाम देखो दिस इज, इसका मतलब लिक्विफाइड का मतलब गैस इज टर्न इनटू, किसमें बोलिएगा, हाँ तो थोड़ा जोर से बोलो, ऐसा लग रहा है कि टर्न इनटू, खाना नहीं खाया कल रात। अच्छी बातें बोलने के लिए आवाज में दम लाइए। अब ये क्यों हुआ देखो, व्हाई इट हैपन, क्योंकि दिस अ लॉट ऑफ स्पेस। अगर आप यहां पे देखेंगे देखो इन फर्स्ट वन आपका फिगर लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आपका नाम देखो दिस इज द गैसेस, ठीक है ना। व्हेन वी रिड्यूस द स्पेसेस बाय प्रेशरिंग या बाय जस्ट पुश डाउन दिस आपका पिस्टन, आपका क्या हो जाएगा, द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस विल बी क्लोजर इन ए सिलेंडर एंड कंप्रेस बाय पुशिंग इट। आपका नाम देखो ये बाय द पिस्टन, तो इनफ फोर्स, जो क्या होगा फोर्स होगा आपका नाम देखो, फोर्स का मतलब प्रेशर आपका क्या हो जाएगा अप्लाइड, किससे हुआ, बाय द पिस्टन। तो गैस क्या हो जाएगा हाईली कंप्रेस हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम में आ जाएगा, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस गेट वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे से आपका हो जाएंगे, एंड एक दूसरे के साथ आने का मतलब दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज द लीस्ट एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मोस्ट। क्लियर हो गया? इसमें आपका मॉडरेट होता है, इसमें स्पेस आपका बहुत कम होता है, सॉलिड्स में आपका स्पेस आपका, बोलिए, हाँ सॉलिड में कम होता है, गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, स्पेस सबसे ज्यादा होता है। तभी मैंने बोला मेरे हाँ में हाँ कभी मत मिलाया करो। अगर आपको लगता है ना कि मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो बोलो, टोको यार, कई बार में आप लोगों का ध्यान है नहीं है। अब जैसे अभी मैंने बोला, आप मेरा मुंह तो देख रहे हैं लेकिन आप लोगों को इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि हम रावत सर को अपोज कर सके।
गैसेस में इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता ही नहीं है, ना के बराबर होता, कम होता है, जिसको आप कहते हैं। एक दूसरे के, जैसे आप एक बेंच पे बैठे हो, इतने क्लोजर बैठे हुए, एक दूसरे के साथ चिपके बैठे हैं। ये देखो, ये भाई साहब आपसे दूर हैं तो ये आपका बिल्कुल लिक्विड का काम कर रहे हैं, और इनसे वो दूर हैं तो ये आपका तो गैस का काम कर रहे हैं। आप समझ गए ना? तीन चीजें जब आपके सामने दिखाई दे रही है तो वहां बाहर ढूंढने थोड़ा ना जाना अपने आप का। तो जब आप लिक्विफाइड गैस को कर रहे हैं, लिक्विड में कर रहे हैं, इसका मतलब जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल अपने आप से एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल कम हो जाएगा उनके बीच। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, हाई प्रेशर यू आर लो, आपका नाम प्रेशराइजिंग कर रहे हैं आपका नाम बाय द हेल्प ऑफ द पिस्टन, इसका मतलब द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस विल बी कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। इसका मतलब स्पेस उनके बीच में अब कम हो रहा है। जब स्पेस कम होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स उनमें क्या होगा, ज्यादा बढ़ने लगेगा, एक दूसरे के प्रति आपका क्या होंगे, आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपका नाम क्लियर। इसका मतलब क्या होगा, इट इज नेसेसरी टू कूल देम टू टेक अवे द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंप्रेशन। आपका देखो, इसका मतलब कूलिंग लोअर्स द टेम्परेचर एंड कंप्रेस गैस हेल्प टू लिक्विफाई इट। क्लियर हो गया सर? तो इसी में थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं कि ना, स्पेशल नोट में गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, आपका देखो, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग या लोअरिंग टेम्परेचर। ये हो गया आपका देखो। इसका मतलब क्या हो गया कि गैसेस को आप हमेशा लिक्विफाइड कर सकते हैं कंप्रेशन के द्वारा और कूलिंग के द्वारा। सीसी, ये सी सी का मतलब देखो, वन सी इज कंप्रेशन एंड द अनदर सी कंप्रेशन एंड कूलिंग। ठंडा करके, और ज्यादा ठंडा करने का मतलब द पार्टिकल्स विल कम गेट क्लोजर टू ईच अदर। आपका नाम देखो, a gas must be cooled below a certain temperature, किसी निश्चित टेम्परेचर के अंदर आपका, आप गैस को बिफोर लिक्विफिकेशन करने से पहले बाय टेम्परेचर, आपका प्रेशर कैन अकर। तो कूलिंग इज यूजुअली डन इन पोरिंग वाटर ओवर द कॉइल्स कैरिंग द, ये भी आपका, अगर आपको कभी मौका मिले, इफ्को इंडियन फर्टिलाइजर फार्मर कॉर्पोरेशन की एक बहुत बड़ा प्लांट है आंवला, बरेली से आगे बदायूं को जाते समय आंवला एक जगह है, वहां आप देखेंगे अब तो डबल प्लांट हो गया, इफ्को इंडियन फर्टिलाइजर फार्मर कॉर्पोरेशन। इसका सबसे पुराना प्लांट इलाहाबाद फूलपुर में है। उसके बाद दूसरे प्लांट इसके और तीसरे कलौल कांडला गुजरात में है, और चौथा आपका बरेली में है। सबसे पहले इस एरिया में अगर कहीं पाइपलाइन आई है गैस की तो इफ्को की फैक्ट्री आंवला में आई है। और दूसरा आपके घरों में सिलेंडर्स तो आपका आए हैं, आपका नाम देखिए। तो कूलिंग की बात आपने इसलिए बताया मैंने कि कूलिंग इज यूजुअली डन बाय पावरिंग वाटर ओवर ए कॉइल्स कैरिंग द कंप्रेस गैसेस। जो कंप्रेस गैसेस को कैरी करती हैं उनको भी लिक्विफिकेशंस के दौरान, उनको भी आपका नाम ठंडा करने के लिए उनके ऊपर से, कॉइल्स के ऊपर से आपका नाम पानी को पावर किया जाता है। पावर का मतलब उड़ेला जाता है, डाला जाता है, वो भी कूल्ड वाटर होता है, याद रखिए। इसके बाद अमोनिया, अमोनिया आपको पता है अमोनिया इज गैस। बहुत सारी चीजें हैं सर, ये हो गया आपका, हो गया इज इट रिटन, क्लियर हो गया। अब देखिए इन चीजों, इन जगहों पे आपके स्कूल वालों को ले जाना चाहिए जहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिट्स लगी हुई हैं। आपका नाम, जैसे मैंने इफ्को का नाम लिया, इफ्को इज द ओल्डेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी इन इंडिया। उसके बाद उन्हीं के सिस्टर कंसर्न है क्रिप्को, क्रिप्को। उसके बाद टाटा का बबराला शाहजहांपुर के पास एक प्लांट है, शायद आपके स्कूल टीचर को पता नहीं होगा, पूछिएगा जरा जाकर।
ये इसका मतलब ये ना कि किताबी नॉलेज होना चाहिए आपके पास, हो गया आए और पढ़ा। ये NH3 देखो, अमोनिया कैसे बना, अमोनिया का देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आपका देखो एटॉमिक नंबर आपका होता है 7। देखो इसलिए जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 and 5, तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, तो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 होते हैं वो आपका हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, गेन, और गेन करने वाला आपका हमेशा निगेटिव वैलेंसी वाला होता है। आपका देखो ना, निगेटिव वैलेंसी, इसका मतलब ये 5 किसी को नहीं देगा, लेकिन इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होने के बाद ये आपका 18th A या 8th A में आपका ये जो आपका चार्ट लगा हुआ है आपका नाम देखो, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, ये 18th A वाली कैटेगरी में, 8th A वाली कैटेगरी में, यानी कि इनर्ट गैस वाली कैटेगरी में आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये अमोनिया की बात हुई, अमोनिया को भी लिक्विफाइड किया जाता है, लेकिन अमोनिया जो आपका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड NH3, ये ऐसे नहीं बनता है, याद रखिएगा। ये इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, इसका मतलब लास्ट आउटर, ये अब आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका देखो 1 होता है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 ही है, तो 1 ही रहेगा आपका नंबर। इसीलिए नाइट्रोजन आपका देखो, नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5 हाइड्रोजन देखो, ये 3 हाइड्रोजन आपका देखो, 3 हाइड्रोजन देखो, ये पार्टनरशिप हो गई, देखो ये पार्टनरशिप हो गई, और देखो ये पार्टनरशिप हो गई। इधर देखिए सर, इधर ये देखो, ये आपको हाइड्रोजन देखो, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये आपका देखो हाइड्रोजन, ये देखो एक नाइट्रोजन जब 3 हाइड्रोजन के साथ आपका नाम कंबाइन होगा तब आपका देखो नाम ये बन जाएगा, तब जाकर के अमोनिया बनता है। ये हमारी ड्यूटी है बताना। अब आपका स्कूल टीचर नहीं बता रहा है, मैंने कहा कहां घुसोगे इसके अंदर, इसीलिए तो ये जो अमोनिया गैस है देखो, तो अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड, इसको भी आपका लिक्विफाइड किया जाता है बाय अप्लाइंग मोर प्रेशर। जब आप प्रेशर, यानी कि मोर प्रेशर का मतलब मेरा यहां पे हिंदी वाला मोर नहीं है, दिस इज द मोर ऑफ अंग्रेजी, हिंदी वाले मोर को पीकॉक कहते हैं। तो ना ये हाई प्रेशर जब आपने किया एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, जब आप इसका लोअरिंग द टेम्परेचर को कम करना है, यानी कि कूल्ड करना है, कंप्रेस एंड कूल जो आपका हो गया आपका नाम देखो, इसीलिए अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेसिंग एंड कूलिंग। तो जब प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर लोअर होगा, और जब प्रेशर आप क्या करेंगे, यू विल लोअर द प्रेशर, सो यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। आप समझ गए ना मेरी बात, क्लियर हो गया? तो ना आप इसी में देखिए आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कल भी मैंने आपको जाते जाते कहा था, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज आपका ड्राई आइस आपका कहते हैं आपका देखो, ये भी, इसको भी आपका नाम इज स्टोर्ड, इसको भी आप स्टोर्ड करते हैं आपका देखो ना अंडर हाई प्रेशर, इसको भी हाई प्रेशर से अपना देखो, दिस इज यो जो सामने आपका देखो वो फायर एक्सक्यूसेस लगे आपका नाम देखो, दिस जी, वो दीजिए, हाँ आइए, एक हाथ से उठा दिया आपने, वेरी गुड। ये देखो, ये फायर एक्सक्यूसर्स आपका देखो ना, इसमें ड्राई पाउडर देखो आपका एक्सक्यूसर्स आपका देखो, स्टोर्ड प्रेशर टाइप 2 kg देखो, फायर रेटिंग 1A एंड 13B आपका देखो, सिक्योर जोन के लिए इसके अंदर भी आपका नाम देखो, देखो लिखा होगा पूरा, अगर आप पढ़ेंगे इसको, प्रेशर गेज पुल आपका देखो ना, ये पूरा इसमें क्या क्या होता है, कभी आपने देखा इसको? ये फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी आपका ना कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसीलिए जब आपका आग लगती है, आग
इसकी नोब आपका देखो अभी ये काम कर रहा है, देखो तो जैसे आपने इसकी नोब को निकाला तो जहां आपका आग लगी होगी उसके तुरंत जब आप कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकालेंगे तो वहां एक ब्लैंकेट बन जाएगा। ब्लैंकेट बन जाएगा मीन्स ऑक्सीजन की एंट्री बैन हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की एंट्री बैन हो जाएगी इसका मतलब जो जल रही आग वो धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन आपका सफिशिएंट मिलेगा ही नहीं आपका। तो ये ब्लैंकेट का काम करता है इसी में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, इसीलिए आपका नाम ये ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड को रखा जाता है। ये और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका नाम ये याद रखेगा, एज पर नॉर्म्स ये फायर एक्सटिंग्विशर्स रखना बहुत ज़रूरी है। ये कमरा टू कमरा वेरी करता है कि कितने कमरे में, जैसे यहाँ के लिए तो 1 kg होना चाहिए सफिशिएंट है, लेकिन मैंने फिर भी 2 kg का रखा हुआ। और कोचिंग में हमेशा 2 दरवाजे होने चाहिए। हाँ, ये भी नॉर्म्स के अंदर आती है, ये भी आपके पेरेंट्स को, ठीक है अभी हमने नहीं खोला वो अलग बात है, खुल जाएगा, शटर लगा हुआ है वहाँ तो था ही आपका एनी हो। तो ये चीज़ आपका तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप ड्राई आपका आइस कहते हैं, इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। क्यों किया जाता है, अब आप डिक्रीजिंग द प्रेशर, आपने प्रेशर को आपने क्या किया, डिक्रीज किया आपका, देखो ना, टू सॉलिड, जिससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिल जाएगा। इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, व्हेन a slab of solid carbon dioxide is kept exposed to air, then the pressure on it is reduced to the normal आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका जाएगा। इस टेम्परेचर, तो जब आपका डिक्रीजिंग द प्रेशर हो गया आपका नाम देखो, इसका मतलब इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आपका हो गया, देखो आपका नाम दिस। तो जो कन्वर्जन होगा आपका नाम देखो, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो द कन्वर्जन आप देख रहे हैं, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपका देखो गैस कैन बी चेंज, इसको आपका चेंज कर सकते हैं आपका देखो ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब आपका क्या हो गया, सॉलिड से आप इसको गैस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं आपका देखो ना, यू कैन कन्वर्ट इट आपका देखो ना, विच इज कॉज्ड बाय, जो आपका इसका कारण क्या होता है आपका ना देखो, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर आपने डिक्रीज कर दिया, एंड इंक्रीज आपका देखो नाम दिस इज इंक्रीज द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को आपका क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे आपका नाम देखो। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज क्या मतलब करने का मतलब, हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, HAP, हैप का मतलब दिस इज द हायर एटमॉस्फेरिक ये प्रेशर हो गया। इसी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आपका क्या कहते हैं, आपका नाम देखो दिस इज ना, इसको व्हाइट सॉलिड आपका, और यही व्हाइट सॉलिड आपका क्या होता है, ड्राई आइस होता है आपका नाम देखो। तो जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आपका नाम देखो, ये एक्सट्रीमली आपका कोल्ड सब्सटेंस होता है, याद रखिएगा, दिस इज एक्सट्रीमली ये कोल्ड सब्सटेंस होती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज just made by the help of the carbon and oxygen. Is it clear? तो ये आपका देखो, it is used in deep freezer, आपको ये जो आपके डीप फ्रीजर, जो आइसक्रीम बॉक्स होते हैं ना, उनमें आपका होता है, आपके जो फ्रीजर है आपके उसमें होते हैं, देखो आपका नाम डीप फ्रीज फूड है ना, टू कीप योर बर्फ क्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम आपका देखो ना, ये इसीलिए ये आइसक्रीम आपका कोल्ड होगी, क्योंकि उसमें आपका ना जो है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को आपका भरा जाता है, ठीक है ना। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस और सब लाइन्स जिसको आप कहते हैं, एंड डज नॉट मेल्ट, ये आपका कभी भी आपका नाम डज नॉट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं होती आपका नाम देखो, दिस इज टू प्रोड्यूस आपका नाम अ लिक्विड। लिक्विड का मतलब ऑर्डिनरी आइस, इसीलिए इसको ड्राई आइस कहा जाता है आपका नाम देखो, दिस इज
तो फायर एक्सड्यूसर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है आपका नाम देखो देश, और आपके फ्रीजर्स में भी आपके इवन देन आपका जो फ्रीज, खाली डीप फ्रीजर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीजर में भी ऊपर वाला भी आपका डीप फ्रीजर होता है आपके घर में। पहले तो एक ही फ्रीज में आता था, एक ही डोर होता था, अब तो सब्जी रखने का अलग और चीज़ों को रखने का अलग ट्रिपल डोर वाले जो फ्रीजर होते हैं उसमें भी टॉप। आपके यहाँ मेहमान आ गए, जब तक वो गेट से अंदर आ रहा है आपने कहा अभी तो 5 मिनट बाद पानी पिलाएंगे, 10 मिनट, आप तुरंत डीप फ्रीजर में पानी रख दीजिएगा, 10 मिनट में वो आपका ना बिल्कुल आइस बनने की ट्राई करेगा, हो जाएगा आपका ना। तो वो आपका डीप फ्रीजर के अंदर भी आपका ड्राई आइस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड्स फॉर्म में आपका होता है। अगर आपका डीप फ्रीजर या आपका फ्रीजर आपका नहीं ठंडा कर रहा है आपके जो आपकी दाल वगैरह है या कोल्ड ड्रिंक्स को है, इसका मतलब उस पर कार्बन डाइऑक्साइड आपके काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप फिर वो दोबारा उसको आप भरवा सकते हैं अपने उसमें। इज इट क्लियर? फाइन हो गया। तो ये आपका एक इफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर में जो फिजिकल स्टेट को आप जो है चेंज कर सकते हैं, चेंज बाय प्रेशराइज, यानी कि जो गैसेस होती हैं दे कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग मोर एंड मोर मच मोर प्रेशर एंड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर था आपका ना उसमें। इज इट क्लियर? फाइन प्लीज। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवापोरेशन, देखिएगा आपको कहीं नहीं आता तो चुपचाप डम एंड डीफ की तरह मत बैठिएगा, ये आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आप 7 से 8 में भी ऐसे ही पहुंच गए और 8 से 9 में भी ऐसे ही पहुंच गए। आप लोग की स्पीड कम हो गई है, आपने इंटरनेट यूज करना तो बहुत ज़्यादा सीख लिया लेकिन लिखना नहीं सीखा, इसलिए लिखो लिखो, घर जाके अपने नोट्स तैयार करो, अपनी हैंड राइटिंग को आप अच्छा करिए, इसमें इसको बिल्कुल मस्ती में मत लीजिए। कल 10th की एक बच्ची के पेरेंट्स का मम्मा का फ़ोन आया था, तो मैंने उनको वही एडवाइस किया, मैंने कहा देखो जैसे इवापोरेशन, आई एम जस्ट स्टार्टिंग टुडे, सपोज दिस आपका नाउ टॉपिक, इसको आपको घर से पहले पढ़ के आना चाहिए, आधा घंटा इस पे लगाइए, अरे कुछ तो समझ में आ जाएगा, नॉट 100%, बट स्टिल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड 5%। जब यहां आया, सपोज मैंने किताब से पढ़ा, लिखो, मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं करा, वो दूसरी चीज है। अगर मैं लिखाने के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें भी आप बोलिए, मुझे आगे मत बढ़ने दीजिए आपका नाम देखो दिस, लेकिन बोलेंगे आप, ये यहां भी नहीं, ये स्कूल्स में भी आपके ये होना चाहिए आपका नाम देखो दिस। और नहीं बोलोगे ना स्कूल में, किसी के बाप को नहीं जरूरत पड़ी हुई, किसी के बाप को जरूरत नहीं पड़ी है कि वो आपको दोबारा बताएगा, ये पूछना आपको ही पड़ेगा, आपका याद रखिएगा। एक बार नहीं, आप 10 बार टोकिए, 10 बार पूछिए, मैंने आपको बोला नहीं। हाँ, अब आपको अगर मैं एक्सप्लेन करा रहा हूं कोई चीज, वो चाहे मैं किताब से करा रहा हूं, लेकिन अगर एक्सप्लेन करके बात आपको बेटर आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने आपका नाम 5-6 किताबों का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ, याद रखिएगा, उसके हिसाब से मैं आपको लिखा था और पढ़ाता हूँ 12 एनी हाउस। इवापोरेशन दैट इज कॉल्ड द वाष्पीकरण, जिसको आप कहते हैं कि ना द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड, कोई भी लिक्विड आपका नाम देखो, जब चेंजिंग इनटू वेपर या स्टीम या गैसेस में आपका चेंज हो रहा है, आपका नाम देखो दिस, इवन बिलो डाउन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड आपका इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण होना, यानी कि ये इसका मतलब आपका देखो, ये जो लिक्विड था, लिक्विड को आपने क्या किया, आपने जब गर्म किया, हीट किया, मोर आपने टेम्परेचर दिया, कहने का मतलब हीट करने का मोर टेम्परेचर, इट इज जस्ट गोइंग टू बी चेंज इनटू द वेपर स्टेट, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज योर आपका वेपराइजेशन। ठीक हो गया ना, इवापोरेशन की वेपराइजेशन, इवापोरेट, बिल्कुल इवापोरेट, बिल्कुल घबराइएगा मत, मैंने तभी बोला कि मुझे, मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे बिल्कुल टोकिए,
यहां से जब टोकना सीखोगे तभी तो स्कूल वाले को टोकेगे। इसका मतलब क्या हो गया, जो वॉल्यूम था, जो वॉल्यूम आपका ना दैट डिक्रीजेस, ये आपने डिक्रीज किया, आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे आपने इसको आपका डिक्रीज किया आपका लेवल। तो दिस इज ड्यू टू द evaporation. In this process, some of the liquid at the surface turn into vapor. आपका ना देखो this and mixes with the gases in the air. अब आप सिंपल सी बात है, evaporation. ये आपका अर्थ जहां आप खड़े, यहाँ पे हो सकता है आपका ना देखो this, ये आपका पॉन्ड हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं। तालाब में आपका क्या होता है, पानी स्टेगनेंट होता है, खड़ा होता है, आपका डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट। ये सन, सूरज है आपका, सन, सन की जब रेज आपका देखो ना, द रेज, द बीम ऑफ रेज विल बी फॉल ऑन दिस पॉन्ड, ये देखो ये पॉन्ड में, तो क्या होगा, अ लिटिल बिट वाटर विल बी वार्म, पानी गर्म होगा। यहाँ टेम्परेचर आपका ना देखो 50 पहुंच रहा है, 46, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा है ना। तो व्हेन द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इंक्रीज टेम्परेचर, तो अब आपका क्या होगा, ये पानी आपका क्या होगा, इट विल बी चेंज इनटू द वेपर, वेपर में चेंज हो रहा है, ऊपर बना, दैट प्रोसेस इज नोन एज आपका इवेपोरेशन। इज इट क्लियर, फाइन हो गया। तो नाउ द प्रोसेस ऑफ द लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, इवन बिलो, इवन आपका बिलो इज आपका नाउ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। ठीक हो गया सर। तो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक ऑल्सो इवन एट रूम टेम्परेचर। अब आप क्या है, अभी जाने से पहले एक गीला बोरा करिए, गीला बोरा, साग जो होती है उसको पानी में बिल्कुल डिप करके लाइए और यहां जमीन में रख दीजिए। व्हेन यू विल कम इन द इवनिंग, जब आप इवनिंग में रहेंगे तो वो जो भीगा जो तर बतर था बोरा, वो जब आप देखेंगे अरे ये तो सूख गया, तो यहाँ कोई मैंने वो थोड़ा चलाया, यहाँ कोई सूरज की किरण है थोड़ा नहीं। तो रूम टेम्परेचर में भी, इवन रूम टेम्परेचर में भी आपका क्या होता है कि इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक प्लेस। लेकिन अगर आप उसको हाई टेम्परेचर देंगे, हायर द टेम्परेचर, इवेपोरेशन विल बी द फास्टर। आपका देखो ना, तो दिस इज द हायर द टेम्परेचर, फास्टर द इवेपोरेशन, तो वो इवेपोरेशन आपकी जो है ज्यादा होगी आपका नाम। इज इट क्लियर? तो कल इसके बारे में बात करेंगे, और जहाँ पे नहीं आता है बराबर पूछिए। हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।